तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2 पाठ 6 भक्ति सूफी परंपराएं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। हाँ, इस चैप्टर के जो है आपको नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, MCQs, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन में पेज और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक है, चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं कहानी को। कहानी थोड़ी सी बोरिंग होने वाली है, चैप्टर मतलब मज़ेदार नहीं है, कहानी के नाम पे कहानी ही नहीं है इसमें, तो बोरिंग लेक्चर्स टाइप का चैप्टर है ये। चलो फिर भी शुरू करते हैं। देखो, शुरुआत की बात है भक्ति। भक्ति जानते हो क्या होता है? भक्ति भगवान की पूजा करना। भगवान, उस टाइम में भगवान बहुत सारे थे, खास तौर पे शिव की पूजा की जाती, ब्रह्मा की पूजा की जाती, ब्रह्मा नहीं मतलब विष्णु की पूजा की जाती, खास तौर पे शिव की और विष्णु की खास पूजा होती थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, भक्ति सूफी परंपराएं, इसके अंदर जो है आपको धार्मिक विश्वासों में बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों के विचार बदल रहे थे, लोगों ने धर्मों के अंदर बहुत सारी फेरबदल कर दिए, श्रद्धा के अंदर जो है बहुत सारे श्रद्धा को लेकर ग्रंथ लिखे गए, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में। लगभग 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की बात है ये, इसी के बीच का जो हुआ है। ये पेंटिंग देखो एक बार आप, ठीक है, ये वाली पेंटिंग, ये एक अनुयायी की है, शिव का अनुयायी है, भगवान शिव का एक अनुयायी था। ये नाम देखो लिख रखा है, मणिकवचकार की 12वीं शताब्दी की कांस्य मूर्ति। ये शिव के अनुयायी थे और तमिल में भक्ति गान की रचना किया करते थे। भक्ति गान एक गीत होता है, भक्ति का गीत मतलब भजन टाइप बोल लो आप, ठीक है, भजन टाइप का जुगाड़ है। तो भक्ति गान का ये जो है रचना किया करते थे। तो यहाँ पे अब पहला टॉपिक आ रहा है हमारे पास, वो है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी बनावट, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बनावट, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। पूजा प्रणालियों का समन्वय, यहाँ पे जो है उस टाइम में क्या था, इतिहासकार मानते हैं, अब पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता, तो वे इतिहासकार जो इस विकास को समझने का प्रयास करते हैं, उनके सुझाव है यहाँ पे कि यहाँ पे जो है कम से कम 2 प्रक्रियाएं काम कर रही थी उस टाइम में। एक प्रक्रिया ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार की थी। इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथ की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। ये ग्रंथ सरल संस्कृत छंदों में थे। देखो, संस्कृत, उस समय संस्कृत आम भाषा हुआ करती थी। वेद या ग्रंथ या कुछ भी ऐसा लिखने के लिए वो संस्कृत में ही लिखे जाते थे, तो कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, भाषा बहुत आसानी से पहचानी जा सकती है इनकी। तो संस्कृत छंदों में थे, जो वैदिक विद्या से विहीन स्त्रियों और शूद्रों द्वारा भी ग्राह्य थे। यानी कि जो है ना, उनको स्त्रियां और शूद्र, क्या होता था उस टाइम पे जो है ना, जो किताबें लिखी जाती थी, शूद्र लोग और स्त्रियां, उनको टच करने का मतलब, जो भी कैटेगरी बता रहा हूँ, तो उनको टच करने तक का अधिकार नहीं था, पढ़ना तो दूर की बात थी। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं था, इनको जो है स्त्रियां और शूद्र भी पढ़ सकते थे, देख सकते थे, ठीक है। इसी काल की एक अन्य प्रक्रिया थी स्त्री, शूद्र व अन्य सामाजिक वर्गों की आस्था और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृत किए जाना और उसे एक नए रूप दिया जाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि इन्होंने जो है ग्रंथ लिखे, तो उसकी वजह से वो उनको पढ़ पाई एटलीस्ट, तो ये अच्छी बात थी थोड़ी सी। यह आकृति जो है जगन्नाथ की है दाहिनी तरफ में, ठीक है, और अपनी बहन सुभद्रा जो बीच में है और भाई बलराम बाईं तरफ में खड़े हुए हैं। तो ये जो है यहाँ पे जगन्नाथ है, ये मध्य में सुभद्रा है और ये जो है बलराम है, ठीक है। बाकी पहचान में तो कोई नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई पेंटिंग ऐसी है, क्या करें। अरे नीचे क्या बना रखा है इन्होंने, ये देख रहे हो, मतलब कलाकृति अच्छी है वैसे। अब आगे बढ़ते हैं। इन स्थानीय देवी देवताओं को, यहाँ पे क्या होते थे, हर इलाके में अपने अपने देवता होने लगे। इन स्थानीय देवियों को देखो, देवियाँ क्या थी, एक होते हैं देवता, ठीक है, एक होते हैं देवता, एक होती है देवियाँ, मतलब कि उनकी पत्नी, ठीक है। देवता लाइक भगवान शिव, विष्णु, तो उस टाइप के, तो उनकी जो है उनको लेके है यहाँ पे कि इन स्थानीय देवियों को पौराणिक परंपरा के भीतर मुख्य देवताओं की पत्नी के रूप में मान्यता दी गई। कभी वह लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी बनी और कभी शिव की पत्नी पार्वती के रूप में हमें देखने को मिली, वो सामने आई हमारे, मतलब भेद और संघर्ष। देवी की आराधना पद्धति को तांत्रिक नाम से जाना जाता था, यानी कि जो लोग देवियों की पूजा करते थे ना, कुछ लोग थे देवताओं की पूजा करते, कुछ देवियों की, ठीक है। जो लोग या महिला, पुरुष महिला जो भी था,
जो देवियों की आराधना करते थे उसको बोला जाता था तांत्रिक। क्या बोला जाता था? तांत्रिक। आज के टाइम पे भी बोला जाता है, ऑब्वियस सी बात है। आजकल तो सबको तांत्रिक ही बुला देते हैं, जादू मंत्र कली कलंतर, ठीक है, ये चलता था। वैदिक देवीकुल के अग्नि, देखो वैदिक देवकुल यानी वैदिक जो है ना, बहुत पुराने समय में शुरुआती दौर का बोल सकते हो, जब इंसानी सभ्यता थी तो शुरुआती दौर में अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता जो है पूरी तरह से गौण हो गई वैदिक देवकुल में। मतलब शुरुआत के अंदर जो है ना, ये 3 देवता हुआ करते थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि देवता, इंद्र देवता बारिश का, अग्नि आग का, और सोम जो है पौधा था एक, यानी कि बोल सकते हो भोजन टाइप का देवता था। तो ये देवता उस टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदल गया और ये सारे तीनों के तीनों देवता की कदर घट गई, गायब हो गए, इतिहास में मिले ही नहीं हमें बाद में ये। वैसे आज भी माना जाता है इंद्र देवता की थोड़ी सी रेपुटेशन बची हुई है, बाकी सोम देवता का तो पता ही नहीं कहाँ चला गया, छोड़ के चला गया क्या पृथ्वी को। अब देखते हैं आगे, उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। शुरुआती दौर में जब भक्ति शुरू हो रही थी तो उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में बहुत सारे गीत वीत, बहुत सारी चीजें लिखी गई थी। उन्हीं के बारे में है कि धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, एक है सगुण भक्ति और एक है निगुण भक्ति। देखो आसान है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स में 2 या फिर 1 नंबर में। देखो सगुण भक्ति थी और एक थी निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में हम जो है किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे, सिर्फ ईश्वर को मानते थे, कोई भगवान नहीं था, कोई मूर्ति नहीं थी। मतलब बोल सकते हो अमूर्त और निराकार ईश्वर की जो है यहाँ पे पूजा की जाती थी। जबकि सगुण भक्ति के अंदर जो है भगवान शिव, विष्णु, उनकी देवती मतलब उनकी पत्नियां, तो इन सभी की आराधना, उनके अवतार सबकी पूजा होती थी। जैसे भगवान शिव का कौन सा अवतार है, हनुमान अवतार है एक तो, और भी होंगे कई सारे। विष्णु का जो है राम, और उसके अलावा क्या था एक और, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, ये 2 ही पता है मेरे को, तो और भी होंगे यार बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो भी थे, जितने भी देवता थे, सबकी पूजा की जाती थी। सगुण भक्ति के अंदर उनकी मूर्तियां बनाई जाती, उनकी पूजा होती। निर्गुण भक्ति के अंदर उनमें कोई गुण नहीं था, बोल सकते हो एक तरीके से, कि उनकी कोई आकार मूर्ति कुछ भी नहीं था, सिंपल ऐसे, हे प्रभु। अब प्रभु कौन है, प्रभु का नहीं पता कौन है, प्रभु दया करो, बस दया करो प्रभु, प्रभु का पता नहीं कौन सा प्रभु है। लेकिन सगुण भक्ति में हे भगवान शिव आशीर्वाद दो मुझे, तो ऐसे चलता था, ठीक है। तमिलनाडु के अलवार और नयनार संत, ये काफी लंबा टॉपिक रहने वाला है ये। यहाँ पे जो है ना, शुरुआती दौर में भक्ति यहीं से शुरू हुई थी, इस वजह से, ठीक है ना। देखो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में हुआ। अलवारो यानी कि विष्णु भक्ति में, और ये जो है नयनार यानी कि शिव भगत थे। 2 भगत थे, एक अलवार यानी कि विष्णु के भगत और नयनार शिव के भगत। देखो आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर कंफ्यूजन होता है तो नयन है ना यहाँ पे स्टार्टिंग में, नयन मतलब आंखें जो होती हैं, तो आंखें किसके पास थी, तीसरी आंख थी शिव के पास, तो ये शिव के भगत थे। ऐसे याद रख सकते हो जस्ट समझने के लिए, अगर एग्जाम में कुछ ना याद आए तो ऐसे याद आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे बताते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति में भजन गाया करते थे। भजन मैं नहीं गाने वाला इधर, तुम अपने आप गा लो भाई वो तो। अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार, देखो बार बार आएंगे ये वर्ड, मतलब आधे चैप्टर में अलवार नयनार, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। सिंपल बात है, अलवार वो लोग थे जो भगवान विष्णु की पूजा करते थे, नयनार भगवान शिव के भगत थे, ठीक है। दोनों अलग अलग थे, लेकिन अपनी यात्राओं के दौरान दोनों ने ही जो है अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल घोषित कर दिया। इन स्थलों को बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वे तीर्थ स्थल माने गए। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने भक्ति जो थी वो मूर्ति, देखो 2 भक्तियां पढ़ी ना हमने, एक सगुण एक निर्गुण। निर्गुण वालों का तो कोई पूछता ही नहीं है, सगुण वालों के ही सबूत मिले हमको। और जहाँ पे उन्होंने मतलब कुछ स्थल बनाए गए रुकने के लिए, निवास स्थल घोषित किया शुरुआत में देवताओं के लिए, और खुद भी मतलब आना जाना होता था तो वहां पे रुकते थे। उसके बाद में जो है वहां पर मंदिर बना दिए गए और उनको एक तीर्थ स्थल घोषित कर दिया गया, ठीक है। जाति के प्रति दृष्टिकोण, अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों की प्रभुता के विरोध में आवाज उठाई। देखो जाति प्रथा, उस समय जाति प्रथा बहुत प्रचलित थी, तुम इस जात के हो, तुम्हारा जन्म इस जात में हुआ, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये पंगा था। ब्राह्मण, अरे ये तो काबू से बाहर हो रखे थे उस टाइम पे। इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने जो है कैटेगरी
बांट रखी थी पूरी की पूरी कि ये जो है हम ब्रह्मा के मुख से आए हैं, उसके बाद में ये क्षत्रिय जो है बाजुओं से निकले हैं। वैसे अलग अलग कैटेगरी बना बना के जो है लोगों का शोषण किया जा रहा था। लेकिन अलवार और नयनार इन भक्त संतों ने जो है इनके मतलब विरोध में जो है आवाज उठाई थी। ये नाम है कुछ नियम, अरे मजाक कर रहा हूँ, नलीरा दिव्यम प्रबंधम, मतलब बड़े अजीब नाम है। वहां पे पता नहीं कैसे लिख लेते थे इतने बड़े नाम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। तो ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो छोड़ो यार, कोई बात नहीं। अब बात आती है, सिर्फ पुरुष भगत नहीं हुआ करते थे, स्त्री भगत भी थी कोई। अंडाल नामक अलवार, अलवार जानते हो ना? अभी अलवार कौन थे समझ जाओ बस, अभी थोड़ी देर पहले 2 बार बताया मैंने वो चीज, तो अब मत बोलना अलवार स्त्री, ठीक है ना, कौन सी थी, ठीक है। अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाया करते थे। अंडाल स्वयं को विष्णु की पेशी मानकर अपनी, मतलब दासी टाइप का ये जो ये वर्ड है पेशी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। और एक और स्त्री शिव भगत करईकाल अमैयार क्या नाम है, ने अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। तो ये जो है इनके अंडाल के तो गीत गाए थे, मतलब इसने जो गीत गाए वो गाए जाते थे, प्रचलित थे, बोल सकते हो उस टाइम पे वायरल हो गए थे वो गीत, ठीक है। उसके अलावा एक और थी जिसने जो है घोर तपस्या करी थी, ये जो है कोई क्रैकल अमैयार था, कोई महिला थी कोई। तो ये हुआ था, और भी बहुत सारियों का हमें जिक्र मिला था शुरुआत में, जिन्होंने मतलब उस समय भी स्त्रियों को महत्व दिया जा रहा था यार, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक करईकाल अमैयार की 12वीं शताब्दी में निर्मित कांस्य मूर्ति, ये रही वो मूर्ति। मतलब इसने क्या की थी, इसने घोर तपस्या करी थी, और घोर तपस्या दिख रही है भाई, मतलब कैसी हो गई है ये। आगे देखते हैं राज्य के साथ संबंध। देखो मैं सिंपल बात बता रहा था आपको स्टार्टिंग में ही कि चैप्टर बोरिंग है, सच में मजा नहीं आएगा चैप्टर में, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम्स में वैसे बता दूं इतना ज्यादा आता भी नहीं है इस चैप्टर में से। अगर आप पढ़ रहे हो और सिर्फ ये चाहते हो पास हो जाओ, तो आखिर वाले चैप्टर्स पढ़ना जिसमें गांधीवादी सिस्टम चल रहा है, और एक हड़प्पा वाला पार्ट उसको जरूर पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन आता है हरियाणा बोर्ड के अंदर। तो इनमें से बीच वाले चैप्टर्स तो ऐसे ही है, बस टाइम पास करवाते रहेंगे आपका, ये ज्यादा कुछ है नहीं इनके अंदर। राज्य के साथ संबंध। अब देखते हैं शक्तिशाली चोल। देखो आपने राजाओं के बारे में जिक्र पढ़ा था हमने पिछले पाठों के अंदर, चोर चेल पांडे ये चल रहे थे ना नीचे साउथ वाली साइड में, तो उनकी बात आ रही है। शक्तिशाली चोल लोग जो है 9वीं से 13वीं शताब्दी सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन दे दिया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दिए, यानी कि भूमि को दान दिया, वहां पे मंदिरों के निर्माण करवाए। किन्होंने? चोल वाले जो लोग थे, चोल के जो सम्राट थे उन्होंने। ये किसके नाम आ गए, जो भी है चिदम्बरम तंजावुर और क्या नाम है ये गंगेकोंडा चोर के विशाल शिव मंदिर चोल सम्राटों की मदद से बनाए गए थे। मतलब ये नाम है यार, अब मैं क्या बोलूँ इन नामों को, हमारी साइड में ऐसे नाम नहीं है। मैं ये तो फिर भी ठीक है, ये क्या है गैगोगढ़ चोलपुरम। देखो चोल अपने नाम तो रखेंगे यार अपना, है ना, जो भी है ठीक है, ये नाम पढ़ लेना, बस मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो छोड़ो यार। ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे ये एक मूर्ति आपको देखने को मिलती है, मूर्ति किसकी है? नटराज। ये बहुत बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है नटराज के रूप में भगवान शिव। ये जो है कि नटराज आसन था कोई, पता नहीं कोई मतलब डांस टाइप की कैटेगरी थी ये, तो उसी में भगवान शिव की एक मूर्ति बनाई गई है जो हमें इतिहास के अंदर से मिली है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक। देखो ये जो है ना, ये जो भक्ति थी, जो भी भक्ति है वो साउथ साइड में चली थी, और इधर जो है हमारे इलाके में बाद में आई थी, पहले उधर से शुरुआत हुई थी। अब जैसे बौद्ध धर्म था ना, कहीं से शुरुआत हुई फिर दूर के इलाकों में दूसरे देशों तक फैल गया था, वैसे ही भक्ति भी थी यार, वो भी फैलेगी। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन, एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया। ये याद रख सकते हो तो रख लेना, वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मतलब रिकमेंड क्या बोले, मतलब रटने के लिए नहीं बोल रहा यार, मतलब याद रहे तो रहे। इतने नाम आ रहे हैं इस चैप्टर में, क्या बताऊं मैं आपको, और ऊपर से नाम भी अजीब अजीब। अब साउथ वालों को तो याद रह जाएंगे, उनके तो नाम ही ऐसे होते हैं, हमारे नहीं होते ना। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव, शिव के वीर और लिंगायत कहलाए। लिंगायत जो है ना, ये वो लोग थे जो
भगवान का जो है शिवलिंग की जो है वो पूजा आराधना करते थे, उनको लिंगायत कहा गया, लिंग धारण करने वाले कहलाए गए। कुछ लोग जो है मूर्तियों की पूजा करते थे भगवान शिव की, कुछ जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। तो वही था ये कि उनको जो है जो शिवलिंग की पूजा करते थे उनको लिंगायत कहा गया, और बाकी जो है उनके अनुयायी वीर शिव के जो है वीर भी कहलाए गए। ठीक है, लिंगायतों का ये विश्वास था कि मृत्योपरांत भगवान शिव में लीन हो जाएंगे और इस संसार में कभी लौट के नहीं आएंगे। देखो पुराने समय में कुछ परंपराएं चल रही थी, लोगों का ये मानना था कि अगर तुमने अच्छे कर्म नहीं करे तो तुम अगले जन्म में बुरी मौत मरोगे, बोल सकते हो इंसानी रूप तुम्हें नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जबकि वहीं पे लिंगायतों का ये विश्वास था कि मृत्यु होने के बाद में अगर तुम भगवान की आराधना कर रहे हो तो भगवान शिव के अंदर जो है तुम लीन हो जाओगे और तुम इस संसार में वापस कष्ट झेलने के लिए नहीं आओगे। वैसे पता चलेगा कैसे कि हम कष्ट झेलने आए कि नहीं आए? चलो जो भी है, लॉजिक नहीं समझते इस चैप्टर में बिल्कुल भी। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, देखो अब हम पढ़ रहे थे दक्षिणी भारत के अंदर, वो लोग नहीं रुके, प्रचार करते गए। अब बात आ गई उत्तरी भारत की, कैसे हुआ उत्तरी भारत में इनका प्रचार। इतिहासकारों को अलवार नयनार संतों की रचनाओं जैसे कोई ग्रंथ 14वीं शताब्दी तक उत्तर भारत से प्राप्त नहीं हुए हैं। मतलब कि जो ये ग्रंथ है ये दक्षिण भारत में मिले, लेकिन उत्तर भारत में हमको ये ग्रंथ नहीं मिले अलवार नयनार वाले लोगों के। उत्तर भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उदय हो गया। राजस्थान के अंदर हुआ था ये, ठीक है, और उधर के इलाके में। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य किया करते थे, यानी कि ब्राह्मणों को महत्व देते थे वो, जैसे आजकल हमारे इलाके में भी दिया जाता है, ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है। तथा अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे, मतलब हवन ववन जो भी करना होता वो भी करते थे। उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया होगा और इस वजह से शायद हमें कहीं पर जिक्र नहीं मिलता। ऐसे कौन घुस जाएगा बीच में, घुसपैठी कर लेगा। अब क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत बनी 13वीं शताब्दी के अंदर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। दिल्ली सल्तनत वो इलाका, एक सल्तनत क्यों कहा गया, क्योंकि ये काफी बड़े इलाके में फैलाई हुई थी। मतलब बहुत सारे शासकों ने इसको काबू करने की कोशिशें करी, अलग अलग राजा बनते गए, बहुत पंगे हुए थे। वो दिल्ली सल्तनत का टॉपिक आज का तो पढ़ाएंगे, ऐसे मतलब क्या ही डिटेल बताएं इसकी सारी। अब देखते हैं दुसाले के नए ताने बाने, इस्लामी परंपराएं। इस्लामी लोग, इस्लाम जानते हो ना, इस्लाम एक धर्म है, ठीक है, तो उनके लोगों के बारे में उनकी क्या परंपराएं हैं। शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। 711 ईस्वी में, मतलब बहुत पुरानी बात है ये तो यार, 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को जीत लिया। सिंध जानते हो ना, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध उधर ही इलाका पड़ता होगा कोई। सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी, ठीक है, ये सीन हुआ था यहाँ पे। और इसके बाद में देखो बताने को, यहाँ पे अगर आप पढ़ने बैठोगे सारा कुछ पढ़ भी लोगे ना, कुछ ज्यादा काम आएगा नहीं और कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि इतने नाम है। देखो यहाँ पे जजिया नामक कर चुका, कोई अपना नाम रख रहा है, मतलब पुराना समय था यार, सब अपने अपने नाम रख दिए, कोई किसी की जमीन हथिया रहा है, कोई प्रचार ही किए जा रहा है। लेकिन इस्लामों का थोड़ा सा प्रचलन कम था, लोक प्रचलन में इस्लाम। अब जो है ना धीरे धीरे लोगों में इस्लाम जो धर्म था वो प्रचलित होता गया। इस्लाम के आगमन के बाद जो परिवर्तन हुए वे शासक वर्ग तक ही सीमित नहीं थे, अपितु पूरे उप महाद्वीप में दूर दराज तक और विभिन्न सामुदायिक समूहों जैसे किसान, शिल्पी, योद्धा, व्यापारी और इनके सभी के बीच में फैल गए। जिसने इस्लाम धर्म को कबूल किया उन्हें 5 मुख्य बातें माननी पड़ी। ये आ सकता है एग्जाम्स में कि जो जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया उनके लिए क्या शर्तें थी। 5 चीजें माननी पड़ेंगी उनको। अल्लाह एक है, एकमात्र ईश्वर है हमारे, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं की तरह भगवान शिव नहीं, भगवान विष्णु नहीं, भगवान इंद्र, ओ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। भगवान कौन सा, भगवान कृष्ण की पूजा करता हूँ मैं, भगवान राम का पुजारी हूँ मैं, भगवान विष्णु का, ऐसे नहीं चलेगा ना ना ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसे सीधा बोलो अल्लाह एक है, अल्लाह ही तुम्हारा ईश्वर है, कोई और नहीं है, कोई भी नहीं है और, ठीक है, सिर्फ अल्लाह ही अकेला है। पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जानी चाहिए, 5 बार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मुझे नहीं पता आजकल कितनी बार पढ़ी जाती है इस्लाम धर्म में, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है मुसलमानों की। जब क्या हुआ था, भारत जो था ना, ये मैप बना, ये मैप क्यों छूट रहा है बीच में, ये बन गया मैप, ठीक है, अरे गड़बड़ हो गई मैप में, यहाँ पे बनाते, ये फिर छूट गया,
कमाल है यार, कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा सा है, ये भारत है ना, कुछ ये ऐसा सा, अरे बन गया बस, ठीक है एडजस्ट कर लो। तो ऐसा सा भारत है, और इस भारत के अंदर जो है ना, इधर वाले इलाके से आक्रमण हुए थे, इधर वाले से। ठीक है, तो इस इधर जो है, जो इलाके हैं वो इस्लामी धर्म के हैं, और वो उन लोगों की वजह से इधर वाले इलाके में इस्लाम धर्म का प्रचलन हुआ था। ठीक है, तो उनको जिन लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया, उनको ये 5 बातें माननी पड़ी। रमजान के महीने में रोजा भी रखना चाहिए, और हज के लिए मक्का जाना जरूरी है, जाना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें हज चाहिए, हज मुझे नहीं पता क्या होता है, इस्लाम के जो होंगे उनको पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में बता देना हज का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं जिनन, व्युत्पत्ति, अरे क्या यार, व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से, नाम से भक्ति गीत जो राग से निबंध थे, पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्ची, हिंदू और गुजरात में दैनिक प्रार्थनाओं के दौरान गाए जाते थे। ये जो जिनन थे ना, ये गाए जाते थे, ये कोई गीत होंगे, गीत की टाइप होंगी कोई, तो ये जो है उधर के इलाके में जहाँ पे इस्लाम धर्म ले रखा था ना, उधर गाए जाया करते थे, भक्ति गीत थे वो इस्लाम के, अल्लाह के नाम पे। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट, केरल के किनारे बसे, उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया, अपितु स्थानीय आचारों जैसे मातृकुल्यता और मातृगृहता को भी अपना लिया। यानी कि उन्होंने वहाँ की भाषा अपना ली। जैसे होता है ना, बाहर के लोग आते हैं, कुछ लोग अपनी भाषा चलाते हैं, दूसरों को ही प्रभावित करते हैं। इन लोगों ने क्या किया, ये वहाँ पे आए, मलयालम भाषा को ही अपना लिया। वहाँ पे मलयालम के तट पे, मालाबार तट पे आए, उधर वही भाषा बोली जाती थी, तो उसी को इन लोगों ने अपना लिया, और इन्होंने जो है वहाँ के स्थानीय आचार विचारों को भी अपना लिया। ये इनका कुछ होगा, ये मातृकुल्यता, मातृगृहता, इनको भी इन्होंने अपना लिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे केरल में जो है 13वीं शताब्दी में एक मस्जिद बनाई गई। ठीक है, इस्लाम धर्म वाले तो मस्जिदें बनाते हैं ना। मस्जिद बनाने का क्या सीन था, अलग अलग इलाकों में अलग अलग डिजाइन के हिसाब से मस्जिदें बनाई जाती थी। जैसे एक मस्जिद है, ये बनाई गई है, देखो अतिया मस्जिद, बांग्लादेश के अंदर है। ये देखो, इसके ऊपर जो है ये गोलाकार है, ये ऐसा, मतलब जो भी है यार, इस टाइप से की शेप है। और ये मस्जिद देखो आप, ये एक ऐसी मस्जिद है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की मस्जिद बनाई जाया करती थी। आगे देखते हैं समुदायों के नाम। लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाया करता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को, देखो हमें इतिहास जब हमने पढ़ा, क्या उस समय हिंदू, मुसलमान या फिर कुछ और था कि नहीं था, सवाल उठता है ना मन में। तो उस समय क्या होता था, पुराने समय में हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला इतिहासकारों को कि उस समय जो है मुसलमानों और हिंदुओं का जिक्र किया जाता होगा। उस समय अगर किसी देश का कोई नागरिक है, किसी इलाके का, तो उसको उसी इलाके के नागरिक के नाम से बोला जाएगा। ऐसे नहीं बोला जाएगा कि तू हिंदू है कि मुसलमान है। यहाँ पे बताते हैं कि जैसे तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा जाता था, यानी कि जो तुर्क के मुसलमान थे, क्योंकि ज़्यादातर उधर वही थे, तो उनको तुरुस्क कहा गया। तजाकिस्तान से आए जो लोग थे उनको ताजिक, फारस से आए लोगों को पारसी के नाम से संबोधित किया गया, और जो प्रवासी समुदाय थे उनको मलेच्छिक कहा जाया करता था उस टाइम पे। ठीक है, अब ये देखो, ये श्रीनगर की झेलम नदी के किनारे बनी शाहजहां मस्जिद। ठीक है, ये भी एक मस्जिद है, इसको देखो आप, ये कितनी खूबसूरत लग रही है वैसे देखने में। कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझी जाती है, इसको मुकुट का नगीना कहते हैं। इसका निर्माण 1395 में हुआ, और यह कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन डिजाइन इसका बनाया गया है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, और बाकी चैप्टर अगली वीडियो में करेंगे यार, काफ़ी लंबी वीडियो चली गई आपके, है ना। तो स्फूर्ति का विकास, और उसके आगे के देखो 13 पेज हो चुके हैं हमारे, तो बाकी के जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। आधा पार्ट बच गया आपका। चलो वीडियो खत्म कर देते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई अपडेट आए अगर आपके काम का हो तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।